गुड मॉर्निंग बेटा, राधे राधे सभी को बेटा। हाँ राधे 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 बेटा, राधे राधे जी बेटा जी। हाँ क्लास कल हुई थी, हाँ कल क्लास हुई थी, उसमें पार्ट 1 के हिसाब से अपन लोगों ने डाल दिया। कल क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी, कुछ काम लग गया था। तो आज अपन तद्भव शब्दों को कंप्लीट करेंगे, कुछ नियम भी रह गए हैं। और इसमें हमारे नवोदय वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे नवोदय वाले बच्चे जुड़े हुए हैं। क्या सभी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया बेटा? चैनल को सब्सक्राइब करना है सभी बच्चों को, तभी आप तक ये वीडियो पहुंच पाएगी बेटा। चलिए आज नंबर 4 पढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात और कही है, तद्भव शब्दों में एक बात और कही गई है। क्या कही गई है? जहां पर सरल शब्द आ जाएं, सुगम शब्द आ जाएं, आसान शब्द आ जाएं, इस तरीके के शब्द आने पर भी क्या है बेटा, तद्भव शब्द होते हैं। क्यों भाइयों, सभी तद्भव शब्द होंगे कि नहीं होंगे? आसान शब्द आ जाए, जैसे कि हल्दी है, हल्दी एक आसान शब्द है। इसी हल्दी को पहले के समय पे हरिद्रा बोला जाता। क्या बोला जाता? हरिद्रा बोला जाता था। और सूरज है, सूरज को पहले सूर्य बोलते थे, घी को घृत बोला जाता था, रात को रात्रि बोला जाता था, और भाई सेवा को शुश्रूषा बोला जाता, और उजला मतलब उज्जवल बोला जाता, उज्जवल ऐसे, और ससुर को स्वसुर बोला जाता था। इस तरीके सभी बच्चे अच्छे मन लगा के पढ़िएगा, और सभी बच्चे मन लगा के पढ़िएगा। सभी वीडियो को पूरा देखिएगा बेटा, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा इस चीज़ों को। ऐसे ही कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है कि सर समझ में नहीं आया। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं अच्छा समझ में आया है, ठीक है ठीक है। क्लास करिए ध्यान से, पहले मोबाइल लेके बैठे हो आप, सब मज़े कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप। अब बेटा आ जाइए, आगे का नियम समझेंगे। आगे का नियम समझें, जिसका कोई तद्भव रूप भी अवश्य हो, तद्भव रूप अवश्य हो वह तद्भव शब्द, तत्सम रूप अवश्य हो वह तद्भव शब्द होती है वहाँ पे। चलो ये वाला नियम आपको समझ में नहीं आएगा अभी, इसको अपन छोड़ते हैं। इस वाले पे आ जाइए, इस वाले पे आ जाइए बेटा, चलिएगा देखिएगा। इस क्लास को 9th वाले बच्चे भी ले रहे हैं, 9th वाले बच्चे भी क्लास को ले रहे हैं। 9th वाले बच्चे भी ध्यान से पढ़िए, सभी बच्चे अच्छे से पढ़िए। तो बेटा यहाँ पे एक नियम कहता है तद्भव शब्दों के लिए, क्या कहता है? हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द सभी की सभी तद्भव शब्द कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं बेटा? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग से जितने भी शब्द बनते हैं सभी की सभी क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे कि यहाँ पे आ होगा, आसन, अन होता है एक उपसर्ग, बिन होता है, निह होता है। इस तरीके से आपको समझना होगा। और इसमें नोट्स में पूरा का पूरा चीज़ें लिखी हुई हैं, अच्छी तरीके से एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो बस यहाँ पे आपको समझना है उपसर्ग क्या होते हैं बेटा। तो उपसर्ग का अलग से टॉपिक कराएंगे अपन। तो बेशब्दार्थ जो क्या है, शब्द के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसका टॉपिक अलग से पढ़ाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा, आप निश्चिंत रहिएगा, इसको समझिएगा। अगला नियम कहता है बेटा, इस तरीके से अद उपसर्ग है, स उपसर्ग है, क उपसर्ग है, इस तरीके से ये उपसर्ग हिंदी के होते हैं। इनसे जो नया शब्द बनता है वो सभी के सभी शब्द। बच्चे भी आ गए, आइए बेटा आइए, बैठिए, आइए अपनी किताब निकालिए, काम करिए अपना, ठीक है बेटा। हाँ यहाँ पे हिंदी की क्रिया से बने शब्द, हिंदी की क्रिया से बने शब्द भी क्या है? तद्भव शब्द कहलाते हैं। हिंदी की क्रिया से भी बने शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे पढ़ एक क्रिया है, किसी भी काम को करना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। किसी भी काम को करना ही बेटा क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे लिखना, हंस कर, देख, खा कर, ये सारी चीजें हैं।
अब आ जाइए हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द, हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द, इनको आप छोड़िए, आपके लेवल का नहीं है, क्योंकि नवोदय के बैच में इतना ही काफ़ी है। और आज अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे, ये सब अपना कंप्लीट हो गया, इसको एक बार रिवीजन और मारते हैं, तद्भव शब्दों को एक बार रिवीजन और करते हैं बच्चों। यहाँ पे आइए, सभी ध्यान से देखेंगे, तद्भव शब्दों का रिवीजन करेंगे। तो अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द सभी के सभी तद्भव शब्द कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दांत, मुंह, गांव, इस तरीके से चंद्र बिंदु लगा होना चाहिए। तो ये वाला समझ पाए। और दूसरा नियम क्या कहता है बेटा, यहाँ पे द्वित्व व्यंजन, जहां दो व्यंजन एक साथ जुड़े हों, दो व्यंजन एक साथ जुड़े हों, ऐसी कंडीशन में भी क्या है, वहां पे तद्भव शब्द होता है। और तीसरा नियम कहता है, यहाँ पर इस तरीके से ये वाले वर्ड आपको मिल जाएं, वहां पे भी क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। इस चीजों को आपको विशेष का ध्यान देना है बेटा, विशेष का ध्यान देना है। अब आइए, सुगम आसान वर्तनी वाले शब्द भी क्या है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो सुगम आसान मतलब बिल्कुल सरल शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। एक और नियम है इसमें, हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो भाई और भी नियम बचा है, हिंदी की क्रिया से बने शब्द क्या भी कहलाएंगे, तद्भव शब्द। ये समझ में आया आपकी में? चलो ये टॉपिक हो गया खत्म। अब आगे का अगला टॉपिक पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, आपको समझाएं। वीडियो लंबा हो जाता है, बच्चे देखने में दिक्कत करते हैं। अगला टॉपिक पढ़ाएंगे अपन देसी शब्द, देसी शब्दों को अपन बाद में पढ़ाएंगे आपको।